नाजरीन, सवाल सिर्फ ये नहीं कि मोदी आसियान इजलास में क्यों नहीं जा रहा। असल धमाका तो ये है कि मलेशिया ना जाकर मोदी ने दुनिया को क्या इशारा दिया है। क्या ये डिप्लोमेसी है या डर है? क्या वाकई मोदी ट्रंप से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रखते? जब आलमी स्टेज पर अमेरिका, जापान, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे लीडर्स एक ही हॉल में बैठने को तैयार हैं, तब नरेंद्र मोदी क्यों छुप गया है? सवाल तो बनता है कि क्यों छुप गया है। क्या ये वही मोदी नहीं जो दुनिया भर में ग्लोबल लीडर होने के नारे लगाता था? फिर आज अचानक खौफ किस बात का है? ट्रंप के सख्त सवालात, तिजारती दबाव या रूसी तेल का राज फाश होने का खतरा है? व्यूअर्स, कहानी सिर्फ वर्चुअल शिरकत तक महदूद नहीं, इसके पीछे छुपा हुआ है एक पैनिक मूड, एक लूजर, एक डिप्लोमेटिक स्केप प्लान और ट्रंप के गुस्से का खौफ। आज के व्लॉग में हम इस पर पूरी हकीकत खोलेंगे। मोदी भाग क्यों रहा है? मोदी ट्रंप से टकराव क्यों टाल रहा है? आसियान इजलास में शिरकत के लिए मोदी मलेशिया क्यों नहीं जा रहा? क्या मोदी ट्रंप से मुलाकात के लिए खौफजदा है? इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में होने वाले एसोसिएशन ऑफ जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक के सरबराही इजलास में बराह रास्त शमूलियत के बजाय वर्चुअल यानी ऑनलाइन शिरकत का फैसला किया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी आसियान इजलास में ऑनलाइन शामिल होंगे, जबकि जयशंकर मलेशिया में होने वाली आसियान ममालिक की 20वीं कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी तक़रीबात में आम तौर पर बराह रास्त शमूलियत के लिए शोहरत रखते हैं, इसीलिए कुआलालंपुर समिट में उनकी गैर हाज़िरी को एक गैर मामूली फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मलेशिया ना जाने का मतलब है कि उनका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त सामना नहीं होगा। इंडिया की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी के मलेशिया का दौरा ना करने के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि आया वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते? 28 अक्टूबर तक मुनक़िद होने वाले आसियान इजलास में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जापानी वज़ीर-ए-आज़म, ब्राज़ील के सदर और जनूबी अफ्रीका के सदर भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप का एशिया का दौरा इतवार को मलेशिया से शुरू होकर जापान और जनूबी कोरिया में इख्तिताम पजीर होगा। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन सरबराही इजलास में मुलाकात मुतवक्के है। ट्रंप साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और जॉनसन के बाद मलेशिया का दौरा करने वाले तीसरे अमेरिकी सदर होंगे। मोदी के अलावा आसियान सरबराही इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शिरकत नहीं करेंगे। गैर मामूली फैसले की वजूहात की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से लगभग तमाम आसियान सरबराही इजलासों में बराह रास्त शिरकत की है, मासवाए 2020 और 2021 की, जब उन्होंने कोविड की आलमी वबा के बायस आसियान सरबराही इजलास में वर्चुअल शिरकत की थी, जबकि 2022 में उनकी नुमाइंदगी उस वक्त के नायब सदर ने की थी। 2023 में इंडिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास में एन पहले भी नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आसियान सरबराही इजलास में भी शिरकत की थी। हालिया महीनों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुछ आलमी प्रोग्राम्स में बराह रास्त शिरकत से गुरेज किया है, जिसमें मिस्र के शर्म अल शेख में मुनक़िदा गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। इंडिया के मीडिया में खबरें आई थीं कि सितंबर के महीने में पीएम मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ताहम वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इससे खुद को अलग कर लिया और जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। नाज़रीन, इस पर माहिरीन आसियान में नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी को अमेरिका से दूरी बरकरार रखने के लिए एक सोची समझी हिकमत अमली करार दे रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के साथ अपनी बातचीत का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा कि आसियान इंडिया इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत करने और आसियान इंडिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने का मुंतज़िर है। दूसरी जानिब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी लिखा कि नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडिया में दिवाली के त्यौहार की वजह से इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आसियान सरबराही इजलास के लिए मलेशिया ना जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की तारीफ में पोस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन इससे रूबरू मिलना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मलेशिया ना जाने की वजह वाज़ेह है, मोदी वहां मौजूद सदर ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते।
उन्होंने कुछ हफ्ते कबल इसी वजह से मिस्र में गजा अमन इजलास में शिरकत का दावतनामा भी ठुकरा दिया था। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात मोदी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। स्ट्रेटेजिक अमूर के तज्जियाकार ने एक्स पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आसियान सरबराही इजलास में ट्रंप की शिरकत ना करने के फैसले को अमरीकी सदर से फासला बरकरार रखने की उनकी ख्वाहिश के तौर पर देखा जा रहा है। बरहमा चेलानी के मुताबिक ट्रंप ने भारी महसूलात और बिलवास्ता पाबंदियों के जरिए इंडिया पर दबाव बरकरार रखा है। मोदी ट्रंप से सिर्फ उस वक्त मुलाकात करना चाहेंगे जब तिजारती मुआहदे का मुसव्वदा तैयार हो जाएगा, इसे कबल नहीं। वाशिंगटन डीसी में कायम विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल गूगलमैन का कहना है कि अब दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद तिजारती मुआहदे के जरिए ही बहाल हो सकता है। माइकल ने लिखा कि मोदी के आसियान सरबराही इजलास में शिरकत ना करने और मोदी ट्रंप मीटिंग ना होने के बाद अमेरिका इंडिया ताल्लुकात को एक नई शुरुआत देने का बेहतरीन मौका तिजारती मुआहदा है। यह एतमाद साजी का एक कदम होगा जो पिछले कई महीनों से बढ़ती कशीदगी को कम कर सकता है। अमेरिका और इंडिया कई महीनों से तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात इसलिए पेचीदा हो गए हैं क्योंकि इंडिया ने रूस से तेल की दरामदात बढ़ा दी थी। इस वजह से अमेरिका ने अगस्त में इंडिया की एशिया पर 25% टैरिफ आयद किया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी फैसले के जवाब में इंडिया की वजारत ख़ारजा ने कहा कि ये इक़दाम बिला जवाज़, गैर माकूल और गैर माकूल है। इंडिया के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा कंवल सुबल ने नरेंद्र मोदी के इस फैसले की हिमायत करते हुए इसे दुरुस्त करार दिया है। अगर मोदी कुआलालंपुर जाते तो उन्हें ट्रंप से मिलना पड़ता। ट्रंप की गैर मुतवक्के और मज़ीक़ा ख़ेज़ बयानात से सियासी ख़तरात पैदा होते हैं। इंडिया के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा ने दावा किया कि जब तक अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा नहीं हो जाता, ट्रंप से मुलाकात से गुरेज करना ही बेहतर है। अब बात करें कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप से नज़रें मिलाने से क्यों खौफज़दा हैं। इस बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, दिल्ली में वाक़े ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नायब सदर प्रोफेसर हरीश वी पंडित ने कहा कि ये कोई अचानक या पुरस्रार फैसला नहीं है। इंडिया और अमेरिका के दरमियान इस वक्त तिजारती बातचीत जारी है। ऐसे में सदर ट्रंप दबाव बनाने के लिए हर हिकमत अमली अपनाते हैं। वो अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात में हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात करते तो वो इन दबाव के निकात से अपने पत्ते खोल कर सामने रख देते। अगर बराह रास्त बातचीत हो और ट्रंप अवामी तौर पर कुछ कह दें तो आप वहाँ क्या जवाब दे सकते हैं। हरीश वी पंडित का ख्याल है कि ये फैसला हिकमत अमली के लिहाज से समझने वाला अहम इकदाम है। जब तक तिजारती मुआहदे पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, ट्रंप जैसे लीडर के साथ बराह रास्त टाकरा होना खतरनाक हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शायद ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते। हरीश वी पंडित कहते हैं कि अगर हमारे और अमेरिका के दरमियान कुछ मसाइल हैं और बातचीत जारी है तो इंडिया को ऐसे वक्त में खुद को क्यों एक्सपोज करना चाहिए। ट्रंप इस तरह के बयानात के लिए जाने जाते हैं कि वो कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे में अगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी अवामी तौर पर उनके साथ हों तो कुछ वैध नहीं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस किस्म की अवामी बेचैनी का सामना क्यों करें। एक लीडर के साथ इस कदर गैर मुतवक्के अवामी मामलात को महदूद करना दानिशमंदी है। तिजारती मुआहदों पर इत्तफाक होने तक इनसे बचना बेहतर है। अगले माह जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास होने वाला है और इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शिरकत के तमाम इम्कानात है। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जनूबी अफ्रीका की पॉलिसियां बहुत ख़राब हैं। क्वाड समिट का इनेकाद इस साल इंडिया में होना था, ताहम इसका भी इनेकाद अभी तक नहीं हो सका। इसका मतलब है कि इस साल वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान एक और मुलाकात का इम्कान मौजूद नहीं है। तो नाजरीन, आज का सवाल एक ही है, क्या ये स्ट्रेटजी है या बुज़दिली। अगर मोदी वाकई विश्व गुरु हैं तो फिर वो ट्रंप जैसे गैर मुतवक्के मिजाज के लीडर का सामना क्यों नहीं कर रहे। दुनिया के सामने तस्वीर साफ हो रही है। अमेरिका नाराज, रूस खुश, चीन खामोश और भारत कंफ्यूज्ड है। और यही कंफ्यूजन आज मोदी के सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हकीकत यह है कि ट्रंप से बराह रास्त टक्कर मोदी को तिजारती पॉलिसी और मीडिया के महाज पर तीनों जगह एक्सपोज कर सकती थी। इसीलिए मोदी ने आलमी फोरम को छोड़कर लैपटॉप का पर्दा चुन लिया। लेकिन व्यूवर्स, भागने से हकीकत नहीं बदलती। आने वाले हफ्तों में फैसला हो जाएगा कि क्या भारत वाकई एक आज़ाद पॉलिसी चला रहा है या खौफ के साए में सर्वाइवल डिप्लोमेसी खेल रहा है। क्या ये डिप्लोमेटिक मूव है या मोदी वाकई ट्रंप का सामना करने से खौफजदा है। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।